ट्रेडिंग को कभी भी इस पैरामीटर पे कंपेयर मत करना कि आपको क्विक मनी आएगा। इन्वेस्टिंग के ऊपर भी बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन होता है। जैसे मैंने दो मिसकंसेप्शन बताए, एक तो बाय एंड फॉरगेट, कौन सा भी स्टॉक बाय कर लो फॉरगेट कर लो ऊपर ही जाएगा। बिल्कुल नहीं, वैसा नहीं होता। मैं भी वैसे 30,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक कर चुका हूं लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, बट भाई करूं क्या? 30,000 का साल का प्रॉफिट है ये, बिजली का बिल नहीं जाएगा, ग्रोसरी नहीं निकलेगी 30,000 में। ठीक। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट बेसिक्स इस सीरीज के एपिसोड 3 में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में एग्जैक्टली फर्क क्या होता है। तो अगर बहुत आसान भाषा में समझा जाए कि ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए आप कुछ स्टॉक्स खरीदते हो या कुछ स्टॉक्स बेचते हो। चाहे स्टॉक्स हो सकते हैं वो, चाहे आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस कर रहे हो तो वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी हो सकते हैं। बेसिकली ट्रेडिंग का मतलब है शॉर्ट टाइम पीरियड। ठीक है, बहुत लोगों का ये मिसकंसेप्शन होता है कि ट्रेडिंग मतलब क्या, आपको जल्दी एवरी डे पैसे मिलेंगे, एवरी मंथ पैसे मिलेंगे। इस कंसेप्शन से ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग को कंपेयर नहीं करा जा सकता। ट्रेडिंग का एंड इन्वेस्टिंग का मेजर डिफरेंस जो होता है वो होता है शॉर्ट टाइम पीरियड ओनली। ठीक है, बहुत कम समय के लिए आप ट्रेड्स लेते हो। मतलब क्या, कंपैरेटिवली इन्वेस्टिंग के कंपैरिजन के हिसाब से इसका शॉर्ट टाइम होता है एंड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। ठीक है, ये दो कैटेगरीज के ऊपर ही डिफरेंशिएशन हो सकता है। रिस्क के ऊपर अगर डिफरेंशिएशन हुआ तो इन्वेस्टिंग में भी रिस्क होती है। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिंग टोटली रिस्क फ्री हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली जो दोनों का डिफरेंस, कोर डिफरेंस है, वो शॉर्ट टाइम पे है एंड फ्रीक्वेंसी पे है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, अगर कोई इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है, जैसे कि मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूं, तो मेरे दिन के एक ट्रेड हो सकते हैं, दिन के दो ट्रेड होते हैं। एंड अगर कोई इन्वेस्टिंग कर रहा है तो मंथ में एक बार आप एसआईपी का टॉपअप करते हो। अगर आप बेसिकली एसआईपी का रूल फॉलो करते हो तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग प्लान में क्या होता है, आप मंथ में एक बार, ठीक है, मंथली वंस। ये कितनी कम फ्रीक्वेंसी हो गई दोस्तों, मंथली एक बार जिधर ऑर्डर पंच हो रही है। ट्रेडिंग में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। डेली की एक ऑर्डर, दो ऑर्डर, चार ऑर्डर पंच हो सकते हैं। एंड शॉर्ट टाइम के लिए आप कुछ ना कुछ ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हो। ये शॉर्ट टाइम 15 मिनट का भी हो सकता है, ये शॉर्ट टाइम एक मंथ का भी हो सकता है। बट अगर इन्वेस्टिंग में अगर आप टाइम का पीरियड देखोगे तो एटलीस्ट अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो बेसिकली आप किसी से भी बात करते समय या किसी से भी डिस्कस करते समय कभी भी ये सुना होगा आपने कि यार ये तो मैं 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, या रिटायरमेंट प्लान के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, रिटायर करने के लिए 5 साल 10 साल, तो ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम्स है दोस्तों। ठीक है, तो इधर टाइम फ्रेम बढ़ गई एंड इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई ट्रेडिंग में। ठीक है, ये दो कोर फंडामेंटल डिफरेंस है। जब आप हाई फ्रीक्वेंसी पे शॉर्ट टाइम के लिए कुछ भी बाय एंड सेल करते हो तो आप ट्रेडिंग करते हो। अगर आप लो फ्रीक्वेंसी में लॉन्ग टर्म के लिए, लो फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ज्यादा है आपका, तो आप इन्वेस्टिंग के डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, इतना ही कोर डिफरेंस अभी के लिए समझो। अभी डिटेल्ड कंपैरिजन होगी, मैं डिटेल पॉइंट्स के साथ आपको ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में एग्जैक्टली क्या क्या डिफरेंसेस है वो समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये अच्छा खासा व्हाइट बोर्ड मैंने लिख के रखा है आपके लिए, तो देखते हैं एग्जैक्टली ये व्हाइट बोर्ड कहता क्या है। पहला पॉइंट यार मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है पिछले वाले डेफिनेशन के सेक्शन में। होल्ड टाइम के ऊपर ही मैंने बात करी थी, होल्ड टाइम के ऊपर बात करी थी और फ्रीक्वेंसी के ऊपर बात करी थी। ठीक है, इधर फ्रीक्वेंसी मैंने शब्द फ्रीक्वेंसी पॉइंट इसीलिए ऐड नहीं करा है। ठीक है, तो पहला पॉइंटर आई होप आपको समझ गया होगा। ये बहुत कोर डिफरेंस होता है ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग का। हमेशा ट्रेडिंग को कभी भी ये मत कहना कि इधर शॉर्ट टर्म मनी मिलता है। बहुत सारे बिगिनर्स या बहुत सारे लोग जो नया नया सुनते हैं ट्रेडिंग के बारे में या इन्वेस्टिंग के बारे में, उनको बेसिक डिफरेंस लगता है कि यार ट्रेडिंग में ना मंथली पैसा मिलेगा या ईयरली पैसा मिलेगा ही मिलेगा। ऐसी बात नहीं होती। वो स्किल आने के बाद ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो भी मैं ईयरली कह रहा हूं, मंथली तो बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत होती है ऑन अ फ्रैंक नोट। बट अगेन सेइंग दिस, ट्रेडिंग को कभी भी इस पैरामीटर पे कंपेयर मत करना कि आपको क्विक मनी आएगा या आपको कंसिस्टेंट इनकम आएगा या आपको पैसिव इनकम आएगा। एक्चुअली पैसिव इनकम तो इन्वेस्टिंग से आता है, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, बट अभी एक एक पॉइंटर समझने की कोशिश करेंगे। जो बेसिक गलती होती है वो मैंने आपको बता दी। ट्रेडिंग को पैसिव इनकम के जैसे ट्रीट करा जाता है, क्विक मनी के जैसे ट्रीट करा जाता है। बिल्कुल ही क्विक मनी नहीं है, उल्टा क्या है, टू एज स्वॉर्ड है। क्विक मनी आने की संभावना नहीं है, क्विक मनी जाने की संभावना है। ठीक है, तो ठीक है, यही पॉइंटर है हायर रिस्क। ये भी मैंने एक्चुअली बात करते करते वही उसी रिलेटेड बात कर रहा था। इधर रिस्क बहुत ज्यादा है। इसका कोर रीजन क्या है दोस्तों,
जैसे मैंने कहा था फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई है, फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, ये बात को समझना। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, आप ज्यादा ट्रेड्स ले रहे हो। इन्वेस्टिंग का अगेन अगर आप एग्जांपल लोगे तो भाई मंथ में एक बार, 1 तारीख को या 15 तारीख को या 30 तारीख को आपको एक बार एसआईपी के ऑर्डर लगानी है। ठीक है, आप जॉब अलग कर रहे हो एंड एसआईपी अलग कर रहे हो, तो आपको दिमाग में झंझट नहीं है, दिमाग में सोचना नहीं है ज्यादा, तो उधर डिसीजन मेकिंग ड्रास्टिकली कम हो जाती है। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट नंबर ऑफ ट्रेड्स पर मंथ कह लो या पर ईयर कह लो, आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स ज्यादा होंगे ईयरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई तो डिसीजन मेकिंग ज्यादा आ गई, बेसिकली आपकी साइकोलॉजी ज्यादा इन्वॉल्व हो गई, आपका स्किल ज्यादा इन्वॉल्व हो गया। एंड अगर ये दोनों चीजें आपके पास नहीं है तो ये रिस्क ड्रास्टिकली इंक्रीज हो सकती है। बहुत सारे केसेस में आपने ये भी सुना होगा कि बहुत बड़ा लॉस हो गया, लिटरली घर दार तक जा सकता है आपका ट्रेडिंग के फील्ड में। ये बताना मेरी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि मैं ट्रेडिंग का क्रिएटर हूं या कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं, इसके वजह से मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग के ऊपर आपको इन्फ्लुएंस करूंगा। ठीक है, तो ये रियलिटी है, बहुत ज्यादा रिस्क है ये। ठीक है, बहुत ज्यादा रिस्क है। इसका रीजन भी मैंने बता दिया, स्किल ड्रिवन है एंड साइकोलॉजी ड्रिवन है ये। ठीक है, इधर अगेन कंपैरेटिवली लोअर रिस्क। अगेन कंपेयर करो, एक इंसान जॉब कर रहा है, कोई ना कोई कुछ भी जॉब कर रहा है यार, कुछ भी जॉब कर रहा है, चाहे वेटर से लेके सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, कौन सा भी इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आप बेसिकली एक किधर से इनकम लेके आ रहे हो एंड उसमें से थोड़ा मनी एवरी मंथ एसआईपी के जैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपकी लोअर रिस्क होगी। बट इधर एक बात ध्यान से समझना, रिस्क इधर भी है दोस्तों। तो बहुत सारे लोग बाय एंड फॉरगेट की तरफ जाते हैं, कौन सा भी स्टॉक लेंगे एंड खुद को इन्वेस्टर कहेंगे एंड बाय करके भूल जाएंगे। यस बैंक का एग्जांपल देख लेना, मैं थोड़ा सा पर्सनल फाइनेंस के डायरेक्शन में जा रहा हूं, बट बहुत सारे लोग इन्वेस्टिंग में यही गलती करते हैं, उनको लगता है रिस्क है ही नहीं। बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, लेसर रिस्क है। ठीक है, एसआईपी कर रहे हो तो बेसिकली म्यूचुअल फंड में कर रहे हो तो 50 कंपनीज में आपका पैसा डिवाइड हो रहा है, इसलिए रिस्क कम है। अगर आप कौन सा भी रैंडम स्टॉक पे बाय एंड फॉरगेट कर रहे हो तो एक स्टॉक का नाम याद रखना, यस बैंक। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स के नाम आपको पता होंगे। यस बैंक की हालत क्या हो गई है देख लेना, बाय एंड फॉरगेट वालों की क्या हालत हुई होगी, ये ध्यान से समझना। लेसर रिस्क है, रिस्क जीरो कभी भी नहीं हो सकती, ना इन्वेस्टिंग में हो सकती है ना ट्रेडिंग में, तो सवाल ही नहीं है, हायर रिस्क ऑलरेडी है वो। ठीक है, एंड दूसरी रियलिस्टिक नेचर ऑफ इन्वेस्टिंग वही होता है, अभी आपका नसीब बहुत ही फुद्दू हुआ एंड आपने 2018-2017 के आसपास इन्वेस्ट करना चालू करा, मार्केट यहां से यहां तक आया, 2020 आ गया भाई, कुछ ना कुछ रिटर्न्स आपको दिखने लगे एंड धड़ाम से नीचे आ गया। 10 साल पीछे चला गया था मार्केट कोविड के क्रैश में। तो बेसिकली 2010 से लेके 2020 तक जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट करी थी वो जीरो के आसपास आ गई। अभी अगर आपको इन्वेस्टिंग का फंडामेंटल नॉलेज नहीं है तो आप इधर पैनिक होके इधर से एग्जिट करोगे, आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं है इन्वेस्टिंग में तो आप इधर से पैनिक होके एग्जिट करोगे। एंड अगर आप पैनिक होके एग्जिट करोगे तो आपका ये पूरा का पूरा लॉस हो गया, ये अल्टीमेटली रिस्क के अंडर ही आएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आप सेंसिबली डाइवर्सिफिकेशन के साथ गोल्ड सिल्वर सबके साथ इन्वेस्ट करते जा रहे हो तो ये जो डेंट आएगा, ऑफ कोर्स डेंट तो लगेगा ही लगेगा। कोविड जैसा इतना बड़ा इवेंट हो गया, 40% मार्केट गिर गया, तो ऐसा नहीं होगा कि आपका पोर्टफोलियो हरियाली में ही रहेगा, बट उसको सहने की ताकत होगी। एंड अगले ही साल में 2021 में आपको नया हाई देखने को मिला था। बट इधर का ये जो डेंट है वो सर्वाइव इन्वेस्टर को भी करना पड़ता है। ठीक है, ऑफ कोर्स ये 10 साल में एक बार इवेंट आएगा, बट ये बात पता होनी चाहिए, इन्वेस्टर अगर आप बनना चाहते हो तो ब्लाइंडली कुछ भी चीज नहीं करनी, ना ट्रेडिंग करनी है ना इन्वेस्टिंग करनी है। ठीक है, इसीलिए मैंने थोड़ा समय लेके अच्छे से समझा दिया। इन्वेस्टिंग के ऊपर भी बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन होता है, जैसे मैंने 2 मिसकंसेप्शन बताए, एक तो बाय एंड फॉरगेट, कौन सा भी स्टॉक बाय कर लो फॉरगेट कर लो ऊपर ही जाएगा, बिल्कुल नहीं, वैसा नहीं होता। दूसरा मिसकंसेप्शन कि भाई एसआईपी करते रहो हमेशा आपको हरियाली ही दिखेगी, नहीं दिखेगी भैया। 2020 के जैसा कोई भी इवेंट आ गया आपको सहना पड़ेगा, उसके लिए बेसिक टेक्निक होती है डाइवर्सिफिकेशन। अगेन भाई मैं पर्सनल फाइनेंस के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, बट आई होप आप समझ रहे हो। डाइवर्सिफिकेशन गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उसके हिसाब से आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी। ब्लाइंडली सिर्फ म्यूचुअल फंड खरीदना सही बात नहीं होती दोस्तों। ठीक है, मैं पर्सनल फाइनेंस की भी एक सीरीज बना ही देता हूं, मुझे ऐसे बाहर आ रहा है पर्सनल फाइनेंस मेरे से। ठीक है, 2 पॉइंटर बहुत सिंपल कवर हो गए। थर्ड पॉइंटर उससे भी ज्यादा सिंपल है। एम इधर क्या रहता है एक ट्रेडर का, प्रोफेशनल ट्रेडर का,
मैं मंथली या ईयरली पैसा कमा लूं। मंथली अगेन बहुत ज्यादा मुश्किल है ये चीज, मंथली पैसा कमाना ट्रेडिंग में। आपको मेरे हिसाब से तो यार 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस देना ही पड़ेगा, तब तक आपकी साइकोलॉजी एंड स्किल बिल्ड ही नहीं होगी। ठीक है, साइकोलॉजी एंड स्किल के दोनों के ऊपर पैसा डिपेंडेंट रहता है इधर। तो मंथली अगर आपको कुछ भी जनरेट करना है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता दुनिया में। ठीक है, 1%, चाहे 1% लोग पैसा कमा रहे हैं ट्रेडिंग में, बट भाई 1% है तो सही, कोई ना कोई तो जाके बैठा है ना इधर। ठीक है, तो इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट आपको अच्छी खासी स्किल डिमांड करनी पड़ेगी। एंड इस इधर का एम होता है मंथली, ईयरली। मंथली नहीं तो बिगिनर लेवल पे ईयरली तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। ऑन दी अदर हैंड इन्वेस्टिंग का एम क्या होता है, बहुत सिंपल, वेल्थ क्रिएशन होता है एंड लॉन्ग टर्म प्लान होता है। रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए आप यूजुअली इन्वेस्टिंग करते हो लॉन्ग टर्म में, बेसिकली वेल्थ क्रिएशन, अभी ज्यादा एक्सप्लेन की जरूरत है नहीं। फोर्थ पॉइंट बहुत ज्यादा सिंपल, इसको ट्रीट करा जाता है बिजनेस एंड प्रोफेशन की तरह। अगेन, जो ऐसे ही रैंडम किसी भी रील को देख के, किसी भी वीडियो को देख के, किसी की भी लाइफस्टाइल देख के इन्फ्लुएंस होके इधर आता है, वो इस डायरेक्शन में सोच ही नहीं पाते अनफॉर्चुनेटली। ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है ट्रेडिंग की, एंड इसीलिए इधर 1% लोग आते हैं। ठीक है, तो बिजनेस एंड प्रोफेशन की तरफ ट्रीट करा जाता है एंड आपको भी करना है इस चीज को। ठीक है, बिजनेस और प्रोफेशन, कुछ लोग इसको बिजनेस कंसिडर करते हैं, कुछ लोग प्रोफेशन कंसिडर करते हैं। ठीक है, फोर्थ, ट्रीटेड एज रिटायरमेंट प्लान एंड एसेट ग्रोथ। अगेन इन्वेस्टिंग का मेजर गोल यही होते हैं दो, कि भाई मेरे एसेट्स बढ़ जाए, मेरी नेट वर्थ बढ़ जाए, एंड कुछ ना कुछ धीरे धीरे मैं ग्रो करता रहूं अपने एसेट्स के डायरेक्शन में, या मैं रिटायरमेंट का प्लान कर लूं। ठीक है, इधर ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं। फिफ्थ पॉइंट, मैंने एक्चुअली ये पॉइंट समझाते समझाते बहुत बार ग्राइंड करा है, ये स्किल एंड साइकोलॉजी ड्रिवन है। अभी इसको और क्या ही समझाऊं, राइट। जो भी ट्रेडिंग करते हैं उनको पता होगा कितनी स्किल की रिक्वायरमेंट है एंड साइकोलॉजी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एंड इधर फिफ्थ पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट, इधर इस मामले में आएगा कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग की जरूरत है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने 1 साल तो एसआईपी करी, उसके 5 साल बंद करी, उसके बाद फिर से मैंने कंपाउंडिंग चालू करी। ठीक है, तो बेसिकली ये अगर आप कुछ ऐसी इनकंसिस्टेंट प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हो इन्वेस्टिंग के बारे में, तो आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ नहीं दिखेगी। जो फंडामेंटल, क्या कहते हैं, फंडामेंटल गोल होता है इन्वेस्टिंग का, वो आपको वेल्थ क्रिएशन या रिटायरमेंट प्लान, आपका ये दोनों के दोनों एम अचीव नहीं हो पाएंगे अगर आप कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग करनी है तो आपका कुछ ना कुछ अलग इनकम, कोर इनकम होना ही चाहिए, वरना इन्वेस्टिंग कैसे करोगे, राइट। पैसा होना तो चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये आई गेस ये 5 पॉइंटर्स है। अभी आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। कंक्लूजन कि भैया इतना तो बता दिया आपने, तो हम क्या करें बताओ, ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टिंग करें। पर्सनली मैं ये दोनों चीजें कर चुका हूं ऑलमोस्ट। ट्रेडिंग में 4 साल से कर रहा हूं, इन्वेस्टिंग नियरली 5 साल से कर रहा हूं। इन्वेस्टिंग में आई एम प्रॉफिटेबल, ट्रेडिंग में आई एम एट द ब्रेक इवन। ठीक है, ये रियलिटी है। तो आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मेरा आंसर है ट्रेडिंग अगर आपको करनी, इन्वेस्टिंग का तो सवाल ही नहीं होता, इन्वेस्टिंग तो सबको करनी ही है, इधर कुछ सवाल है ही नहीं। अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, फुल टाइम ट्रेडर भी, बड़े बड़े ट्रेडर्स भी इन्वेस्टिंग करते ही है। इन्वेस्टिंग के अलावा आपका वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा, लॉन्ग टर्म प्लान होगा ही नहीं। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग तो करनी ही है, इधर कोई इफ्स नहीं है, इधर कोई बट्स नहीं है। कुछ ना कुछ आपका इनकम का चंक इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए जाना ही चाहिए। ठीक है, इधर आई गेस ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अभी आते हैं ट्रेडिंग करनी है कि नहीं। कंक्लूजन की बात करता हूं एंड छोटा सा अपना ओपिनियन शेयर करता हूं, उसके बाद जो आपको सही लगे वो आप कर लेना। ठीक है, तो एक बात ध्यान से समझना, 1% लोग इधर रहेंगे प्रॉफिटेबल। ठीक है, एंड ये एक बिजनेस है यार, कौन सा भी बिजनेस ले लो, कंपटीशन होती है। AWS, माइक्रोसॉफ्ट, एज्योर देख लो, ये 2 बड़े बिजनेसेस है। 70% शेयर वेब सर्विसेज का अमेजोन ने एक्वायर कर लिया है। गूगल के साथ ओपन AI कॉम्पीट कर रहा है, और 25 डीप सीक कॉम्पीट कर रहा है। तो AI की दुनिया में भी कॉम्पिटिशन चल रहा है। तो चाहे कौन सा भी बिजनेस ले लो, कौन सा भी प्रोफेशन ले लो, अगर आपको टॉप पे रहना है तो 1% पे तो आना ही पड़ता है। बट इधर एक स्लाइट डिफरेंस है। ठीक है, अगर आप इधर 1% में नहीं आ सकते ना, तो आपका इनकम 0 हो जाएगा। 0 भी नहीं, आई वुड से 93% ट्रेडर्स प्रॉफिटेबल है एंड 1% लोग अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। बट आप ये समझ लो, 1% में नहीं आओगे तो इनकम नहीं होगा सर्वाइव होने के लिए। सर्वाइव सिर्फ और सिर्फ मतलब FD रिटर्न्स बीट करने वाले लोग 1% के आसपास होते हैं। ये कुछ स्टैटिस्टिक्स है FNO ट्रेडिंग के, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के।
इक्विटी ट्रेडिंग में फिर भी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी देखी जा सकती है, ठीक है। बट चाहे कुछ भी हो जाए, आप 1% पकड़ लो या इक्विटी ट्रेडिंग का एग्जांपल पकड़ लो, 10% या 20% के आसपास ही लोग कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होंगे। 10% या 20% से तो ऊपर होने ही नहीं वाले, चाहे कुछ भी हो जाए। इक्विटी ट्रेडिंग करो या एफएनओ ट्रेडिंग करो, एफएनओ तो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज साइकोलॉजी ड्रिवन बहुत ज्यादा हो जाता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस का, ठीक है। तो अगेन कमिंग बैक टू पॉइंट, तो आपका इनकम ना अगर या 1% में नहीं आ रहे हो या 10% में नहीं आ रहे हो, तो आपका इनकम बहुत नलीफाई होगा, बहुत कम होगा, आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। ऑन दी अदर हैंड, मैं जितने भी बिजनेसेस के एग्जांपल दे दिए, ऐसा नहीं होगा कि आप सरवाइव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट है, दुनिया का टॉप 1% में रेस्टोरेंट में नहीं भी गए आप, तो कुछ ना कुछ घर चलेगा आपका, ठीक है। ये बात ध्यान से समझना। अभी डर लगने लगेगा अगर आपका एम इधर तक का नहीं है तो, ठीक है। प्लीज ध्यान से समझना, क्योंकि चाहे कौन सा भी बिजनेस करो, 1% लोग टॉप में रहते हैं एंड वो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, बट बाकी के जो 99 है ना, उनका इनकम बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली लो है, ड्रास्टिकली। वड़ा पाव की एग्जांपल ले लो, रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले लो, कोई भी लॉयर प्रोफेशन में जो भी आता है, लॉयर्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, ऐसा नहीं होता कि बहुत कम इनकम होता है, ठीक है। 1% वाला तो छापेगा ही छापेगा, जो लॉयर होगा, जो डॉक्टर होगा, बट बाकी के जो 10, 15, 20%, तो जो लैडर होती है ना, तो कुछ ऐसी दिखती है, स्मूथ लैडर होती है। ट्रेडिंग में ना आइदर आप 1% में रहोगे या कुछ ऐसा फ्लैट रहेगा आपका, आइदर आप 1% में रहोगे या 99% में हद मार के इधर इधर किधर के आसपास 90% के आसपास रह लोगे। तो ये जो इनकम है 90%, टॉप 10% में भी अगर आप आ गए, इनकम है वो कंपैरेटिवली लेस है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। आप स्टैट्स देख सकते हो सेबी के, उन्होंने वही कहा है कि 1% ही लोग मोटा पैसा कमा लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट 1.5 लाख होता है, 1.5 लाख को बीट करने वाले शायद 2 या 3% ही लोग हैं। मैं भी वैसे 30,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक कर चुका हूं लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, बट भाई करूं क्या, 30,000 का साल का प्रॉफिट है ये, बिजली का बिल नहीं जाएगा, ग्रोसरी नहीं निकलेगी 30,000 में, ठीक है। तो जो 1.5 लाख है, 1.5 लाख से कम हो जाते हैं, मेजरली 7% जो जनता होती है वो 1.5 लाख, तो बेसिकली मैं बिगिनर के डायरेक्शन में ही हूं ना, अभी 1% में पहुंचा नहीं हूं। तो अगेन कहने का मतलब वही है कि 1% में नहीं आ गए एफएनओ में, तो देयर आर हाई चांसेस आपका इनकम बहुत कम होगा, 1.5 लाख से भी कम होगा। ईयरली कह रहा हूं, कितने हो गए, 10,000 के आसपास हो गई है। उतने इनकम पे जो सपने देखे थे, जिस पर्पज से ट्रेडिंग चालू करा था, वो अगर फुलफिल हो रहे तभी आना ट्रेडिंग में, वरना रहने ही दो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेडिंग जिंदगी नहीं है, ट्रेडिंग नहीं करी तो जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं होंगे, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात, अगर इक्विटी ट्रेडिंग भी करते हो, 10% में नहीं आ रहे हो, तो मोटा मोटा इधर के आसपास ही होगा। 1.5 लाख से कितना यार, 4 लाख 5 लाख भी करोगे, तो ये जो इनकम है वो अभी सर्वाइवेबल है नहीं, सर्वाइव नहीं कर पाओगे भाई 4-5 लाख में। कोई भी मेट्रो सिटी में रह रहे हो, फैमिली प्लान कर रहे हो, 4-5 लाख क्या ही होता है, ठीक है। तो मैं ये बताने का, खुल के बताने का रीजन वही है, ट्रेडिंग में आने के बाद ना, या सॉरी ट्रेडिंग में आने से पहले आपकी एक्सपेक्टेशन लिटरली करोड़ में होती है, ठीक है। जब साल एंड होता है, तो साल एंड में तो एक तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखती, प्रॉफिटेबिलिटी भी दिखने लगी तो कुछ इधर के आसपास आ जाती है प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। तो ये रियलिटी अगर आपको पता नहीं है तो यार गलत ही कर रहे हो आप, आपको ट्रेडिंग में नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आपकी मर्जी है, कोई इशू नहीं है। आई गेस हाँ, तो ट्रेडिंग में किसको आना चाहिए, ये सारी चीजें पता है उसको आना चाहिए। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अभी थोड़ा सा क्लीन करता हूं, आपका कुछ ना कुछ पर्पज होना चाहिए यार ट्रेडिंग में आने का, ठीक है। पर्पज जितना मुझे पता चला अभी तक की जर्नी, 4 साल की बहुत पेनफुल जर्नी ही कहूंगा मैं, ज्यादा एक्साइटिंग जर्नी थी नहीं। पर्पज अगर है तब आप कर पाओगे, एंड 1% में आने के चांसेस है, चांसेस कह रहा हूं मैं, चांसेस आऊंगा भी नहीं पता नहीं, बट अगर पर्पज है तो वो मदद करेगा आपको बने रहने में, क्योंकि इतने ज्यादा वोलेटिलिटी आती है। पर्पज नहीं है सिर्फ पैसा कमाना है भाई इसलिए आ रहे हो, तो यार ट्रेडिंग के अलावा ना 25,000 चीजें हैं पैसा कमाने की, उधर के तरफ जाओ। इधर सिर्फ 1% लोग ही पैसा कमाते हैं, अगर 1% में नहीं गए तो सर्वाइव नहीं हो पाओगे। बहुत सारी फील्ड्स है जिधर आप 1% में भी नहीं आ गए तो ऐसा नहीं होगा कि भाई खाने के वांदे हो गए मंथ एंड में, ठीक है। तो इसीलिए ये रियलिटी, ये एक ओपिनियन था मेरा ट्रेडर्स के लिए जो भी ट्रेडिंग करते हैं। बाकी थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हुआ होगा, ये मेजर
वीडियो से। ये कंपैरिजन के बाद मैंने अच्छी खासी लंबी चौड़ी बात कर दी, बट कंक्लूजन यही था, जो रियलिटी बताई, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हो सकती है, कितने परसेंटेज लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, एंड वो पता होना चाहिए ना, आपके पास कुछ ना कुछ पर्पस होना चाहिए, वरना ये जर्नी सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है 4 साल की। ठीक है, तो या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।